और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं पीयूष पांडे, हमारे संवाददाता जो कि कोर्ट रूम के अंदर मौजूद थे, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, हमारे लीगल एडिटर। पीयूष, सबसे पहले आप तफसील से बताइए, क्योंकि आनंद से फैसले को लेकर हम बहुत बातें कर चुके हैं, इस फैसले का मतलब क्या है, मायने क्या है? बिल्कुल समीर, देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जो आश्रय का अधिकार है, यानी कि आपका आवास है या घर है, वो एक मौलिक अधिकार है और उसको अचानक कोई आकर के तोड़ नहीं सकता है। जबकि मामला कोई और चल रहा हो, यानी कि किसी घर के सदस्य के खिलाफ अगर कोई आपराधिक मामला चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में बुलडोजर का एक्शन नहीं किया जा सकता। ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। और सुप्रीम कोर्ट ने इनहेरेंट पावर यानी कि अपरिहार्य शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए ये साफ कर दिया है कि कोई भी घर तोड़े जाने से पहले नोटिस दिया जाना जरूरी है और उस नोटिस का निर्धारण भी सुप्रीम कोर्ट अभी अपने निर्देश में करेगा कि कितने दिन का नोटिस दिया जाना है। और साथ ही ये जरूरी है कि दूसरे पक्ष को समय दिया जाए, यानी कि अगर आप अवैध निर्माण को भी तोड़ रहे हैं तो उसके लिए पूरी तरह से निर्धारित नियम हैं और उन निर्धारित नियमों का पालन किया जाएगा। एकीकृत व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट इस फैसले में दे रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में साफ कर दिया है कि इस तरह का बुलडोजर एक्शन यदि किसी के खिलाफ किया जाता है, जबकि उसके खिलाफ अगर कोई आपराधिक कार्रवाई चल रही थी और उसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है, तो ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। चूंकि आश्रय एक मौलिक अधिकार है और उसका अंडर आर्टिकल 19 में जिक्र किया गया है और जीवन जीने के अधिकार में भी आश्रय का जिक्र है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न पूर्व के फैसलों को भी ध्यान में रखते हुए इस मामले में दिशा निर्देश तय किए हैं, जो अपरिहार्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए हैं। और अंडर आर्टिकल 142 के तहत समीर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि प्रक्रिया का निर्धारण जो किया गया है उसके अनुरूप ही किसी भी घर पर या संपत्ति पर बुलडोजर चलाया जा सकता है। यद्यपि कि इस मामले में यह ध्यान रखा जाना जरूरी है कि दूसरे पक्ष को समय दिया जाना चाहिए। जी समीर। पीयूष, मुझे यह बताइए कि इस तरह के बुलडोजर एक्शन के जितने भी मामले अदालत के समक्ष आए, क्या उनको देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा है कि राज्य सरकारों ने दुर्भावना के तहत काम किया, अपने जो सरकार की जो शक्तियां हैं उनका दुरुपयोग किया? क्योंकि साफ तौर पर यह कहा गया है कि हमारा संविधान सरकार की शक्तियों के दुरुपयोग की इजाजत नहीं देता। कोर्ट इसे बिल्कुल भी सहन नहीं करेगा कि सरकार मनमानी करे। यह कहा गया है कि ऐसा लगता है इन मामलों को देखकर कि जो कार्यपालिका है वो फैसला सुना रही है, जबकि यह काम न्यायपालिका का है, अदालत का है, जजों का है। बिल्कुल समीर, देखिए इंदिरा गांधी और राजनारायण के बीच में जो मामला पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट में और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, उसके समेत 3 फैसलों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया कि इस मामले में सेपरेशन ऑफ पावर्स पर गौर किया जाना जरूरी है। चूंकि कार्यपालिका न्यायपालिका का काम नहीं कर सकती और न्यायपालिका कार्यपालिका का काम नहीं कर सकता, और जब कोई कार्यपालिका पर होता है तो ऐसी स्थिति में यह ध्यान रखा जाना जरूरी है कि उसकी सीमा क्या है, और अगर वो सीमा को लांघ जाता है तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका इस मामले में संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करती है। और इस मामले में यह साफ दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं दुरुपयोग हुआ है, आर्बिट्रेरी एक्शन हुआ है, और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सीधे तौर पर अंडर आर्टिकल 142 यानी कि अपरिहार्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस मामले में दिशा निर्देश तय कर रहा है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सेपरेशन ऑफ पावर्स पर गौर किया, क्योंकि यह देखा जाता था कि जैसे ही सत्ता में कोई दल आता है या फिर कोई सरकार बनती है तो ऐसी स्थिति में प्रशासन उसके अनुरूप काम करता है और उसके अनुरूप काम करने के मुताबिक कई बार कानून को ताक पर रख दिया जाता है। तो इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है और इस फैसले में साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्बिट्रेरी एक्शन नहीं लिया जा सकता, ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। और सेपरेशन ऑफ पावर्स का गौर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि सरकारें जो भी कार्रवाई करती हैं, यानी कि उनको कानून के तहत कार्रवाई करनी है। अगर कानून का पालन कराने वाले ही कानून तोड़ने लगेंगे तो फिर कैसे चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का कुल मिलाकर के निहितार्थ ये था फैसले में कि कानून का पालन कराने वाले ही कानून तोड़ने लगेंगे तो फिर न्यायपालिका को इस मामले में संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करनी होगी। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दिशा निर्देश तय किए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि इस मामले में यह ध्यान रखा जाना जरूरी है कि कार्रवाई बुलडोजर की तभी होगी जबकि पूरी प्रक्रिया का
पालन किया जाएगा। और इन दिशा निर्देशों में पीयूष जल्दी से एक बात क्लियर कर दीजिए, क्योंकि इस वक्त वो तमाम लोग जो टीवी 9 भारतवर्ष देख रहे होंगे वो इस सवाल का जवाब आपसे जानना चाहेंगे। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे घर हैं जो लाल डोरा इलाके में आते हैं, बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनके नक्शे पास नहीं होते, और आमतौर पर हम देखते ही हैं कि जब कोई क्राइम हो जाता है या किसी पर कोई आरोप लग जाता है तो उसकी पड़ताल की जाती है कि भाई घर में क्या क्या कमियां हैं, और उस आधार पर बुलडोजर चला दिया जाता है। तो इसे एक बचाव के तौर पर भी प्रस्तुत किया जाता रहा है, अपनी दलील में बचाव के तौर पर राज्य सरकारें इस्तेमाल करती रही हैं, उस पर कैसे लगाम लग पाएगी? बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये तय कर दिया है कि प्रक्रिया क्या होगी अगर कोई अनाधिकृत कब्जा है, गैरकानूनी तरीके से कोई कब्जा किया गया है, चाहे वो संपत्ति सार्वजनिक हो या फिर सरकार की हो, तो इस मामले में सरकार को ये ध्यान रखना है कि उन्हें नोटिस जारी करना जरूरी है, 15 दिन का समय देना जरूरी है, और इसके अलावा दूसरे पक्ष का पक्ष जानना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने नोटिस कर दिया और सामने वाले को रिसीव नहीं हुआ और आपने 3 नोटिस सर्व करने के बाद सीधा घर जाकर के तोड़ दिया या किसी भी संपत्ति का नुकसान कर दिया। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने एक वैलिड पॉइंट को सामने रखा है कि आपको दूसरे का पक्ष जानना जरूरी है। हाँ। और जब यह स्थिति सामने होगी तो जाहिर सी बात है कि जब तक दूसरा पक्ष नहीं रख देगा तब तक कोई भी प्राधिकार इस मामले में एक्शन नहीं ले सकती है, और बुलडोजर एक्शन लेने से पहले। और आप जो बात कह रहे हैं ना पीयूष, इसी से जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। नोटिस की जानकारी डीएम को दी जाए, यह सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया। एक बार फिर देखिए, घर गिराने से पहले 15 दिन का नोटिस देना जरूरी होगा, यह सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइन में साफ कर दिया है। रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजा जाए, 15 दिन का नोटिस देना जरूरी है। नोटिस में बताया जाए कि घर जिसके खिलाफ बुलडोजर एक्शन लिया जाना है वो कैसे अवैध है, नोटिस को घर की दीवारों पर चस्पा किया जाए। ये तमाम निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। 15 दिन का नोटिस देना जरूरी है, नोटिस की जानकारी डीएम को भी दी जाए, ये कहा गया है। घर गिराने से पहले 15 दिन का नोटिस देना जरूरी है।